आपके होंगे, भाषा आपकी होगी, तमाशा देखा आपने कि आपकी बात की गई, महिलाओं की बात की गई कि हम रिजर्वेशन लेकर के आ रहे हैं। खेल क्या आंसर था? रिजर्वेशन न मिलना था, वो दोनों तरफ से फुटबॉल की तरह चीजें हो जाती। आखिरी बात, चूंकि हमें मूलतः नेताजी को सुनना है, राष्ट्रवाद को और अस्मितावाद के आपसी संघर्ष को यदि देखना है तो मैं अक्सर कहता हूं कि दो राष्ट्रवाद के तौर पे ये सारा जो पिक्चर हमने 19वीं सदी और 20वीं सदी में खींचा, दो राष्ट्रवाद के रूप में देखा जाना चाहिए। एक है पेशवाई राष्ट्रवाद और एक है भीमा कोरेगांव राष्ट्रवाद। भीमा कोरेगांव राष्ट्रवाद का इतिहास कबीर की तरफ भी जाता है, महात्मा फुले की तरफ भी जाता है और भगवान बुद्ध की भी तरफ जाता है। और जो पेशवाई राष्ट्रवाद है वो मनुस्मृति की तरफ जाता है, पराशर स्मृति की तरफ जाएगा और आगे आते आते आज के हुक्मरानों में भी आप तिलक की तरफ आएगा, या कांग्रेस के भीतर भी के मुंशी की तरफ आएगा जब वो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन की बात हो रही है। तो ये एक राष्ट्रवाद है और उसका टकराव होता है। वैसे में कई बार आपको एक भ्रम होगा। एक गद्दार भारत के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उन पे हमले हो रहे हैं, उनके घर पे हमले हो रहे हैं, उनकी सभाओं में हमले हो रहे हैं, दलितों से भी हमले करवाए जा रहे हैं। कौन करवा रहा है? जो उस वक्त राष्ट्रवाद के नाम पे शशि थरूर जैसे लोग जो कहते हैं कि ऐसे वॉयसेस बनने के बाद हमारा सब कुछ बिगड़ा और कोहेशन बिगड़ा है और तमाम चीजें भाषालक होती है, वो हो रहा है। क्यों गद्दार है भाई? तो 1942 में वो सरकार में शामिल होता है, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे। तो उसके पहले उस समय कितने लोग हैं, उस समय का इतिहास पढ़िएगा तो खुद कांग्रेस कई बार सरकार में जा रही है, कई बार कांग्रेस से बाहर आ रही है। साहित्य के लोग कुछ और नहीं पढ़े, नागार्जुन का एक जीवनी लिखा है, तारानंद वियोगी जीवनी। देखिए क्या होता है कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, किन किन लोगों को जेल में डाला जा रहा है। कविताएं नागार्जुन का आप देखिए। तो बाबा साहब को उस नजरिए से फिर जाकर देखना पड़ेगा कि क्यों डिसीजन हो रहा है। 1929 में मोतीलाल नेहरू यदि ये डिसीजन लेते हैं कि सरकार में जाना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन गांधी जी और नेहरू से अलग जाकर, मोतीलाल नेहरू गद्दार नहीं है। तो ये बाबा साहब का अंतिम, पिछली बार भी कई साथी वहां थे, मैं जब आया था अभिधा के कार्यक्रम में, तो वो कोर्ट हमने कहा था कि संविधान सभा में बाबा साहब एक बात कहते, ये हम लोग यहाँ पे एक समुच्चय कई सारे इंटरेस्ट के लोग बैठे हुए हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। संविधान बनने के बाद हम एक राष्ट्र की तरह इवॉल्व, दलितों पे आरोप है कि वो राष्ट्र की तरफ देखते भी नहीं है, जबकि राष्ट्र की तरफ देखने की बात, पूरा कोई राष्ट्रवादी आंदोलन है तो अस्मिता का आंदोलन वो जाएगा कहाँ? किस सिलिकॉन वैली में जाने वाला है यहाँ का मुसलमान? किस सिलिकॉन वैली में जाने वाले हैं यहाँ के दलित समाज के लोग जिनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है? किनका बना हुआ है दुबई में घर, किनका बना हुआ है न्यूयॉर्क में, किनके पास ग्रीन कार्ड है? ये सवाल तो राष्ट्र तो उनका अपना है, जिसके तो बाबा साहब होते हैं। लेकिन उसी वक्त एक बात चिताते, ये आखिरी बात मेरी आज की बात थी। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग की जो बात यहाँ हो रही है, पहला भाषण उसको पढ़ा जाना चाहिए, उसमें से कुछ हिस्से पूरा सदन तालियां बजाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तालियां बजाते हैं, तमाम लोग तालियां बजाते हैं। उनको लगा था पता नहीं बाबा साहब क्या बोलने वाले, जो गद्दार थे, कथित गद्दार, जो देश के सबसे बड़े दलितों पिछड़ों की बात को कहते हैं कि राष्ट्र हमारे लिए प्रमुख है, लेकिन उसके पहले मेरे दलित हमारे लिए प्रमुख है। नहीं होंगे तो जिन्ना की तरह वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा कि आप इधर से उधर नहीं जा सकते। तो उस वक्त भी चेताते हैं नेहरू जी और कहते हैं कि आप जो ये रिजोल्यूशन लेकर आए हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं, है तो बढ़िया, लेकिन जिन्ना के बॉयस का क्या? बहुत कायदे से 4-5 साल पहले किताब लिखकर बताते हैं कि पाकिस्तान जरूरी है। उस रास्ते पे बाद में कांग्रेस जाती है, उस वक्त उनको लानत मलानत देना चाहता है। तो वो कहते हैं कि जिन्ना जो कह रहे हैं, जिन्ना संविधान सभा में नहीं है, आप एक ऐसा रिजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं जिसमें राजे राजवाड़ों का तो से होगा, जिसमें और दूसरे समूहों का तो से होगा, लेकिन जो जिन्ना कह रहे हैं, जो मुसलमानों का नुमाइंदा है, उसके स्वर का क्या? तो आप डोमिनेंट विचार को, यही बात कर रहे हैं, आपके पास पावर है, कांग्रेस के लोग हैं, आपके पास संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आप डोमिनेंट विचार को, जो दूसरी वॉइसेज हैं, जो अल्पसंख्यक वॉइसेज हैं, हिंदू मुसलमान में अल्पसंख्यक की बात उस समय नहीं होती,
उस समय दलित भी अल्पसंख्यक कहते थे, तो सिख थे अल्पसंख्यक और दूसरे लोग। तो जो अल्पसंख्यक वैसे हैं उनको यदि आप दबाएंगे, हर जगह दावेदारी देंगे, कांग्रेस ही मुसलमानों का नेता, कांग्रेस ही दलितों का नेता, गांधी महिलाओं के नेता, गांधी ही दलितों के नेता, गांधी मुसलमानों के नेता होंगे, तो जिन्ना तो पाकिस्तान ले ही गए। दलित कहीं जाने वाले नहीं है, तो दलित यहाँ लड़ करके अपना शेयर लेंगे, संविधान में विश्वास करेंगे। ये है संघर्ष अस्मिताओं का और राष्ट्र का। मुझे लगता है कि एक पिक्चर पूरे हिस्टोसिटी में और आज के तौर पे मैं रख पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।